हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर अकेडमी। दिस इज महक पंजवानी। हम लोग सेल बायोलॉजी चैप्टर में पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी के बारे में बातें डिस्कस की हैं। 16 sorry about this, I'll correct it. 1665 was the year when Robert Hooke discovered cells and he observed dead cells for the first time. Leeuwenhoek discovered लिविंग सेल्स की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो एंटन वॉन लीवेनहॉक को दिया जाता है। 1838 is the time when Schleiden and Schwann proposed the cell theory and the modification was given by Rudolf Virchow। तो हमने कुछ 3 चीजों की बात इसके पहले हमने की है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। What is a prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल मतलब होता है वो सेल जो प्रिमिटिव सेल है, because pro means primitive and carrion stands for nucleus. So any cell that is with primitive nucleus, वो सेल जिसका न्यूक्लियस जो है प्रिमिटिव है, उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। So what is a primitive nucleus? Primitive nucleus कहा जाता है वो न्यूक्लियस जिसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और विदाउट न्यूक्लियर एनवलप। ऐसा न्यूक्लियस जीनोफोर भी कहलाता है, या इसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, या इसे नेकेड डीएनए भी कहा जाता है। सो जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोइड आपको मिलेगा। न्यूक्लियोइड, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। This is the nucleus of prokaryotic cell। और ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर किसी भी प्रकार का बाउंड्री नहीं है। न्यूक्लियस के बाहर कोई बाउंड्री या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। देयर इज नो मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई दिस इज अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और इसलिए ये जो सेल हम देख रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये हमने एक देख लिया कि इसको प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहते हैं। जरा इसकी बाउंड्रीज की यानी कि सेल की मेम्ब्रेन की बात करें तो देखिए 3 मेम्ब्रेन आपको दिखाई देंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और which is also called as cell membrane. So this is one layer present in prokaryotic cell. Outside the layer of plasma membrane there is present a cell wall, और सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होती है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो आप 3 मेम्ब्रेन आपको दिखाई देंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स की। प्रोकैरियोटिक सेल है क्या? आप एक बैक्टीरियम सेल की बात करिए, कोई भी एक बैक्टीरियम सेल। बैक्टीरियम क्या है? एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल, हम सेल को उसके न्यूक्लियस के आधार पर 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। So let me label this cell membrane as you can see here in the picture. ये रहा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर लेयर है सेल वॉल जो बना है पेप्टिडोग्लाइकेन का, and outside that there is a glycocalyx layer. There is a layer of glycocalyx. Inner to all these 3 layers, inner to this is present cytoplasm. सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है इन तीनों के? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जिसमें सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है। कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन दिखाती है, यानी कि कुछ एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं आपको। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर से ही ये एक्सटेंशंस जो है अराइज करते हैं, और आप देख सकते हो जब ये एक्सटेंशन अराइज करते हैं तो ये किस तरीके से दिखाई देते हैं। These extensions look something like this. I'm drawing here for your help. देखिए कुछ इस तरीके से एक्सटेंशंस बाहर की तरफ जाते हैं। तो जो टाइनी एक्सटेंशंस होते हैं उन्हें कहा जाता है पिलाई। ये जो टाइनी एक्सटेंशंस हैं इन्हें पिलाई कहते हैं, जो छोटे छोटे हैं। फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। कई बार कुछ बड़े एक्सटेंशंस होते हैं जिन्हें फ्लैजेला कहते हैं। तो फ्लैजेला क्या है? बड़े एक्सटेंशंस हैं। पिलाई क्या है? छोटे एक्सटेंशंस हैं। These are the extension of the
cell membrane. Arising from the membrane, extension from cell membrane. And inside the cytoplasm, क्या क्या चीजें हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्या क्या चीजें हैं. So inside the cytoplasm there is present nucleoid, which is basically the nucleus. There is present plasmid and there are ribosomes present. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की. तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में. Glycocalyx is the coating which is present exterior to the cell wall. Cell wall के बाहर की तरफ मिलती है ये coating. It is present external to the cell wall. And this is made up of sugar और प्रोटीन हो भी सकता है उसमें और नहीं भी हो सकता. और अगर प्रोटीन होगा तो शुगर नहीं होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है. ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का होता है. तो ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. अगर ये बहुत ही रिजिड है, ठीक है, एकदम पक्का सा है, तो उसे कैप्सूल कहा जाता है. पर अगर बिखरा हुआ है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं. दोनों में से किसी एक फॉर्म में बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोकैलिक्स मिलता है. स्लाइम लेयर इज द लूजली ऑर्गेनाइज्ड लेयर and capsule is highly organized या tightly attached layer which you see outside the prokaryotic cell wall. एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में जो उसकी सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल दो प्रकार से मिलती है और उसके आधार पे हम उसको बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्लासिफाई कर सकते हैं. आप डिटेल में इसके बारे में क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्लासिफाई किया गया है और क्यों क्लासिफाई किया गया है. राइट. सो राइट नाउ हम सिर्फ देख रहे हैं कि सेल वॉल कितने तरीके का मिलता है. तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर किसका होता है? सेल वॉल का होता है. एंड ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक है ना, क्योंकि ये एक बैक्टीरियम सेल की हम बात कर रहे हैं. सो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जब आप सेल वॉल को देखेंगे, देखिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक पेप्टिडोग्लाइकन की मोटी सी सेल वॉल है, दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. और जब पेप्टिडोग्लाइकन की पतली लेयर होती है और बाहर एक और मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं. यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि सेल वॉल दो प्रकार से होता है. मैं फिर से बता दूं, इस चीज को हम क्लासिफिकेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं. हमने बनाया था. तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड के बारे में आपको कुछ चीजें जाननी है कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा अगर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके पास डीएनए कंटेंट है, तो वो क्या है? प्लाज्मिड. इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है प्लाज्मिड, सर्कुलर होता है. ओके. सो ये देखिए, ये सेल के न्यूक्लियस के अलावा मिलता है, एक्स्ट्रा होता है प्लाज्मिड. प्लाज्मिड बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं उनके फंक्शन के बेसिस पे. तो सबसे पहला है फर्टिलिटी प्लाज्मिड. अगर यहाँ फर्टिलिटी प्लाज्मिड कह रहे हैं, मतलब कि प्लाज्मिड के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? एफ जीन प्रेजेंट होगा, फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट होगा, फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट होगा. और अगर फर्टिलिटी जीन यानी कि एफ जीन वाला फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, तो वही कॉन्जुगेशन करने में सक्षम होता है, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन करने में सक्षम होता है. एंड ऑल्सो दिस फर्टिलिटी जीन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिलाई. जब फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट होंगे तभी बैक्टीरिया फॉर्म
फर्टिलिटी पिलाई। तो पिलाई भी अलग अलग प्रकार से मिल सकते हैं अगर कॉन्जुगेशन के लिए बनाए जा रहे हैं। सो दे फॉर्म फर्टिलिटी पिलाई फॉर कॉन्जुगेशन। उसके अलावा देखिए कॉल प्लाज्मिड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड में क्या होता है कि वो प्लाज्मिड के पास जीन होता है जो कॉलिसीन के लिए कोड करता है। कॉलिसीन क्या है? सपोज करिए देयर इज वन बैक्टीरियम नंबर 1 एंड देयर इज अनदर बैक्टीरियम नंबर 2, ओके, एंड दिस बैक्टीरियम नंबर 1 हैज अ प्लाज्मिड व्हिच हैज कॉल जीन, कॉल जीन, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉल प्लाज्मिड। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉल जीन की वजह से केमिकल बनाएगा कॉलिसीन, और ये बाकी बैक्टीरिया के खिलाफ इसको रेजिस्टेंस देता है। कॉलिसीन प्रोवाइड, कॉलिसीन इज अ केमिकल दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट अदर बैक्टीरियम, यानी कि दूसरे बैक्टीरिया, जैसे कि बगल वाला बैक्टीरियम नंबर 2 है, उससे रेजिस्टेंट देता है। तो अभी हमने देखा कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड हो सकते हैं, कॉल प्लाज्मिड हो सकते हैं। फर्टिलिटी प्लाज्मिड अगर उनके पास एफ जीन या फर्टिलिटी जीन होगा, कॉल प्लाज्मिड अगर उनके पास कॉल जीन प्रेजेंट होगा। ओके, सो जीन्स दैट कोड फॉर कॉलिसीन and these are the proteins that provide resistance against another bacterium. उसके अलावा रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होते हैं। तो रेजिस्टेंट प्लाज्मिड क्या है? They contain antibiotic और drug resistant gene. इन प्लाज्मिड पर एंटीबायोटिक या ड्रग रेजिस्टेंट जीन होते हैं, आर जीन या आर फैक्टर कहलाते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं उनको, जैसे मान लीजिए कोई एक बैक्टीरियम है एंड इस बैक्टीरियम को मारने के लिए हमने कोई ड्रग या फिर कोई केमिकल इस पर डाल दिया, लेकिन ये बैक्टीरिया उसकी वजह से मर नहीं रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये है कि दिस बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक व्हिच हैज बीन गिवन, और दिस एंटीबायोटिक ड्रग से वो रेजिस्टेंट है। और क्यों है? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है? आर प्लाज्मिड है। एक बैक्टीरिया के पास एक से ज्यादा प्लाज्मिड हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। Plasmid can belong to more than one of these groups, and a bacterium can have a plasmid with more than one gene as mentioned. और अगर मान लो ऐसा नहीं भी है तो अलग अलग प्लाज्मिड अलग अलग जीन के साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बैक्टीरिया के पास एक ही वाला प्लाज्मिड होगा, एक ही तरीके का प्लाज्मिड होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसके अलावा डीजेनरेटिव प्लाज्मिड होते हैं, वायरुलेंस प्लाज्मिड होते हैं। वायरुलेंस प्लाज्मिड जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो वायरुलेंट हो जाता है, पैथोजन की तरह बिहेव करता है। और डिग्रेडिव प्लाज्मिड होते हैं which enable the digestion of unusual substances present in the bacterium. So this is very important, जिसमें से ये तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि क्या जीन प्रेजेंट है और क्या फंक्शन होता है उस प्लाज्मिड का। Plasmid is circular, okay, it is double stranded, circular, it is extra chromosomal self replicating material. Apart from that, there are some enfoldings present like mesosome. So what is the function of mesosome? Mesosomes are the enfoldings of the plasma membrane. They have the enzymes for respiration. यानी कि ये यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं। They are analogous, same function perform करते हैं, that is why they are analogous to mitochondria. They have enzymes for respiration. यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो ये इनफोल्डिंग प्रेजेंट होते हैं।
अब मीसोजोम उसके अलावा और भी काम में मदद करते हैं, जैसे कि दे हेल्प इन डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, दे हेल्प इन सेल डिविजन, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, एंड यू कैन सी पिलाई आर प्रेजेंट। पिलाई का काम क्या होता है? पिलाई आर इम्पोर्टेंट फॉर adhesion. Apart from that, flagella can be present and fimbri can be present. हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस के बारे में अलग से पढ़ेंगे. So fimbri can also be present and they are of finger-like projection. Present for adhesion. Adhesion का मतलब होता है चिपकने के लिए important होते हैं. Okay. So in this structure the glycocalyx is not given. हमने बात की थी इस बारे में. So just outside the structure of cell wall, you know there is a glycocalyx present. अब ये glycocalyx दो प्रकार से हो सकती है, कैप्सूल हो सकता है या फिर स्लाइम लेयर हो सकता है. सेल वॉल के आधार पे भी बैक्टीरियम सेल को क्लासिफाई किया जा सकता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. Nucleoid is the naked DNA, also known as genophore. Ribosomes are present. Remember this, ribosomes are membrane-less cell organelle. And any prokaryotic cell, किसी भी prokaryotic cell की quality ये होती है कि it does not have membrane bound cell organelle. इसमें membrane bound cell organelle present नहीं होते हैं. Does not have membrane bound cell organelle. Mesosome के बारे में हमने बात किया. Cytoplasm is the matrix. And this nucleoid, and remember this is circular in shape. Ribosome membrane-less cell organelle है जो 70S टाइप के होते हैं. हम डिटेल में बात करेंगे और organelle के बारे में. उसके अलावा प्लाज्मिड, कुछ फूड ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, मतलब ये कहाँ मिलते हैं? तो एक टिपिकल बैक्टीरियम सेल जो बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा को, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है. इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में.